हिमाचल प्रदेश समेत देश भर में पेट्रोल की कीमत हुई कुछ कम, प्रति लीटर 95 पैसे लीटर की कमी, अंतर्राष्ट्रीय दाम घटने का असर। राज्य में 2 जगह हुई पत्थरों की बारिश, परंपरागत पत्थर मेलों का धामी और मशोबरा में हुआ आयोजन। सॉफ्टबॉल के खिलाड़ी और कोच खेल की अनदेखी से हताश, कहा सुविधा हो तो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में फहरा सकते हैं परचम। शिवसेना नेता बाल ठाकरे की बिगड़ी सेहत से मुंबई बेचैन, नेताओं, उद्योगपति और बॉलीवुड स्टार्स का उनके घर मातोश्री में लगा तांता। अगले साल मार्च तक पब्लिक सेक्टर बैंकों में रोजगार की लगेगी लाइन, वित्त मंत्री चिदंबरम ने 63,200 भर्तियों का किया ऐलान। दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारों में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने परिसर किया सील, प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर बड़ा विवाद, 4 घायल। आयरलैंड में अबॉर्शन विरोधी कानून पड़ा, भारतीय डेंटिस्ट की जान पर भारी, डॉक्टरों के इनकार के बाद शरीर में जहर फैलने से मौत, भारत ने जताई चिंता। और अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने दिखाया दम, सहवाग की सेंचुरी तो पुजारा भी शतक से सिर्फ 2 रन दूर, स्कोर 4 विकेट पर 323 रन। जी पंजाबी की विशेष बुलेटिन हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शांडिल्या। हिमाचल की राजधानी शिमला से कुछ ही दूरी पर धामी में दिवाली के दूसरे दिन एक ऐसा मेला मनाया जाता है जिसको देखने के लिए सैकड़ों लोग वहां पहुंचते हैं। ये मेला है पत्थर मेला। शायद सुनकर आप चौंक भी गए होंगे, लेकिन ऐसा मेला होता है जिसमें 2 टीमें बनाई जाती हैं। चलो जी। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं तस्वीरें, ये है पत्थर मेले के आयोजन की तस्वीरें। ये सारे लोग इकट्ठे कर रहे हैं पत्थर मेले के लिए। इसमें 2 टीमें बनाई जाती है, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये टीम एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाती है, और ये तब तक एक दूसरे पर पत्थर बरसाती है जब तक किसी एक का खून निकलकर जमीन पर ना गिर जाए। इस मेले के आयोजन के पीछे लोग पौराणिक परंपरा का हवाला देते हैं। कुछ का मानना है कि 500 साल से भी पुरानी परंपरा है, तो कुछ इसके पीछे देवी देवताओं में अपनी आस्था मानते हैं। दावा किया जाता है कि देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए पत्थर मेला यहाँ आयोजित किया जाता है। पहले यहाँ देवी माँ को इंसान की बलि दी जाती थी, लेकिन वक्त बदलने के साथ इस परंपरा में भी बदलाव आया और अब यहाँ पर पत्थर मेले का आयोजन किया जाता है। इस खेल में 2 टीमें यानी एक कटेड़ू और दूसरी जमोगी की होती है। इन दोनों इलाकों के लोग बरसों से इस खेल को इसी तरह खेलते आ रहे हैं। हजारों की संख्या में दर्शक आज जुटते हैं मैदान में इस अनोखे मेले को देखने के लिए। आपकी स्क्रीन पर हैं 2 तस्वीरें। एक तरफ ये देखिए किस तरह से लोग पत्थरों को जोड़ जोड़कर एक बड़ा ऊंचा टीला बना लेना चाहते हैं और लगातार एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। और ऐसे मेले को देखने के लिए, जैसे हम लोग आज की सभ्यता के हिसाब से देखें तो उपद्रव मानते हैं, एक दूसरे पर पत्थर मारना कानूनन जुर्म माना जाता है, लेकिन उसे देखने के लिए जुटी है हजारों की संख्या में भीड़। कोई सौभाग्यशाली आदमी होता है जिसे ये पत्थर लगता है, हजारों आदमी इसमें भाग लेते हैं। एक आदमी कोई या 2 आदमी जो जिसमें चोट लगती है तो हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। इसमें अभी मुझे कोई दर्द फील नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है। माता की सेवा का अवसर मिला है, हमारा तो माता के लिए सशक्त प्रणाम ही है। क्या आपने पहली बार इस बार भाग लिया? नहीं, कई सालों से हम भाग ले रहे हैं, छोटे थे सब भी खेलते थे जी। तो ये खेल है, एक परंपरा है बहुत लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, खेलते हैं, हर साल खेलते हैं, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं। माना जाता है कि सैकड़ों सालों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे सती होने से पहले एक रानी का परंपरा में बदलाव करना है, क्योंकि रानी मानव बलि की प्रथा को पसंद नहीं करती थी, जिसके बाद एक रानी ने सती होने से पहले मानव बलि को बंद कर दिया। इसके बाद इस परंपरा में बदलाव करके 2 टीमें बनाई गई और ये टीमें आज भी इसी तरह से एक दूसरे पर पत्थर फेंकती हैं, और जब तक किसी का खून बह नहीं जाता ये खेल भी चलता रहता है, जारी रहता है। ये काफ़ी समय पूर्व की बात है। यहाँ पहले एक रानी होती थी, वो यहाँ पे स्थान पे शारदा नामक स्थान है, वहाँ पे सती हुई थी। तो पहले यहाँ पे मानव बलि हुआ करती थी, तो मानव बलि जब होती थी तो ये रानी को पसंद नहीं था। तो उस दौरान एक राजा का देहांत हुआ और रानी जब सती होने से पहले उसने ये परंपरा बंद कर दी जो मानव बलि की थी, और ये दूसरी परंपरा शुरू की जिसमें कुछ खुंदों को इकट्ठा किया गया और उनकी 2 टोलियाँ बनाई गई। और उनकी टोलियों में एक तरफ राज परिवार के लोग थे, तुनड़ू खुंद के लोग थे,
लोही खुंद के थे, कटेड़ू खुंद के थे, तो इन लोगों को एक टोली में डाला गया। और जो सियूं का परगना पड़ता है, जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है इस टाइम, तो वहाँ से जमुगी लोग थे जो दूसरी तरफ से पत्थर मारते थे। कब से चल रहा है ये, आगे क्या चलता रहेगा? ये सैकड़ों सालों से ये परंपरा चली आ रही है और हम यही चाहेंगे कि इस परंपरा को हम आगे चलाते रहें, कि हमारी ये आस्था है कि ये परंपरा के चलते हमारे देवी देवता खुश रहते हैं। और हालांकि अब ये हम मॉडर्नाइज काफ़ी हो चुके हैं, पर फिर भी भगवान में जो हमारी आस्था है, हमारे बुजुर्गों ने हमारे दे रखी है और हम भी आगे अपने चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये निभाते रहें। और ये मेला बिल्कुल एक खेल की तरह खेला जाता है। इस मेले को रोकने के लिए एक रेफरी भी होता है जो किसी को चोट लगने के तुरंत बाद लाल झंडा उठाकर पत्थरों की बारिश को रोकने का काम करता है। ये परंपरा से है जी, ये चला हुआ है। सही धामी और जमोगी बोलते हैं इनको, इस तरफ से जमोगी आते हैं, इस तरफ से कटेड़ू आते हैं। और फिर पता नहीं सदियों से चला हुआ है ऐसी परंपरा। जब पत्थर एक दूसरे में लग जाएगा यहाँ या वहाँ पे, फिर ही बंद होगा, नहीं तो चला रहेगा ऐसा ही। कितनी देर तक? जब तक चलेगा 1 घंटे तक भी चला रहता है, कई दफ़ा आधा घंटा तक रहता है, कई दफ़ा 10 मिनट में भी ख़त्म हो सकता है। जब पत्थर लग जाएगा फिर ये झंडा हम खड़ा कर देंगे, जिस तरफ से लग जाएगा। 2 झंडे है हमारे पास है, फिर इसको खोल के हम खड़ा करके फिर जो है बंद हो जाएगा। फिर क्या कौन मारता है? पत्थर मारते हैं राजा खानदान से, पहले पत्थर मारेंगे राजा परिवार से, फिर उसके बाद हम लोग मारते हैं साथ में। वहीं स्थानीय लोग भी इस मेले के पौराणिक होने का दावा करते हैं और इसे परंपरा का नाम देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात रहती है, लेकिन इस खेल को कोई नहीं रोकता। वो सब एक तमाशबीन की तरह मौजूद रहते हैं। और मेला तो फिलहाल कई सालों से हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा रहता है। और जैसे कई लोग ऐसा भी बोलते हैं जैसे पत्थर वगैरह लगते हैं ना भाई सिर पे, जैसे आज चोट लग गई, कहीं कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसा देवी देवता का ऐसा सत्य माना जाता है यहाँ पे। कई तो ऐसा भी सोचते हैं कि जैसे आज आधुनिक ऐसे में कि रोकबंदी होनी चाहिए इसमें, पर ऐसा सर हमने तो बहुत पहले से देखा है, आज दिन तक कुछ अभी ऐसा नहीं हुआ है। शायद देवी देवता का ही कुछ ऐसा सत्य है। इस मेले के प्रति लोगों का बहुत ही उत्साह और उमंग रहती है। इस मेले की दिवाली के दूसरे दिन जब ये मेला होता है तो पत्थरों का मेला देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में जब ये रियासत होती थी धामी, उस वक्त इस मेले को बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। दूसरी रियासतों से भी राजा लोग यहाँ आते थे और इस मेले को देखते थे जी।